हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी कि उसके पीछे कुछ कारण है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी आप जो वीडियो आएगी वो रेगुलर आएगी, क्योंकि हमारे जो पिछले साल की वीडियो आई थी वो तो डिलीट कर दी थी मैंने, क्योंकि उस वीडियो में कंटेंट अच्छा नहीं था। लेकिन अब से जो वीडियो आएगी वो प्रॉपर शेड्यूल पे, प्रॉपर टाइमिंग पे और प्रॉपर कंटेंट पे वीडियो आएगी। ठीक है, जितने भी बच्चे 12th क्लास में गए हैं उनको बता दीजिए कि अब से जो वीडियो आएगी वो अच्छे कंटेंट से आएगी। ठीक, जो मैथ का जो सिलेबस है आज उस वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैं। ठीक, देखिए मैथ का जो सिलेबस होता है आप ले लीजिए, आर एस अग्रवाल ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, केसी सिन्हा ले लीजिए, तीनों बुक से एक ही सिलेबस रहेगा। जो एनसीईआरटी बुक में है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि मैंने लिखा हूँ बोर्ड पे, पार्ट 1 पार्ट 2। एक पार्ट में अप्रोक्स 7 चैप्टर है और दूसरे पार्ट में अप्रोक्स 6 चैप्टर है, टोटल 13 चैप्टर है। वैसे ही आप लोगों को 13 चैप्टर आर एस अग्रवाल मिलेगा, केसी सिन्हा मिलेगा और आर डी शर्मा मिलेगा। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे 11th में, तो एनसीईआरटी की बुक भी होती है दो पार्ट में। जैसे 12th क्लास की बुक होती है, देखिए ये दूसरा पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट, दोनों पार्ट मिला के एक मैथमेटिक्स बनती है। ठीक है, अगर आप लोग केसी सिन्हा की बुक देखते होंगे तो एक ही बुक रहती है इतनी मोटी सी, लेकिन एनसीईआरटी को मिलाया जाए तो उसके कंपैरिजन में से बहुत कम होती है पेजेस, लेकिन क्वेश्चन इसमें तगड़ी होती है। तो जो भी बच्चे सीबीएसई और जैक बोर्ड से हैं या फिर अदर बोर्ड से हैं, मैं प्रीफर करूँगा एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट बुक है। ठीक, अगर आप केसी सिन्हा से पढ़ते हैं, केसी सिन्हा क्या करता है, आपको एक प्रैक्टिस देती है। मान लीजिए आपने कैलकुलस बनाया, कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा और आपने लिमिट पढ़ी, कंटिन्यूटी पढ़ी। ठीक है, तो उन सब से जो कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड हुई है या फिर मेरे चैनल से या किसी और के चैनल से हुई, तो उस चैप्टर से आपको जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड हुई उस कॉन्सेप्ट से आप प्रैक्टिस करने के लिए केसी सिन्हा बुक ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 150-200 क्वेश्चन वैसे ही दिए गए इसमें इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में। ठीक है, जो बच्चे अभी भी 12th क्लास में आए हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अभी एनसीईआरटी से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो बहुत ही लाजवाब है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट बताता है। और जो बाकी अदर बुक है वो सप्लीमेंट्री टाइप की बुक है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं या भी नहीं कर सकते। जनरली ये बुक सबका बात है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस अपना लिखाना। तो पार्ट 1 में जो आती है, वो है, सबसे पहले देखो हमारे दो पार्ट में आती है। फर्स्ट पार्ट जो आती है एनसीईआरटी की पार्ट 1। ठीक, पार्ट 1 में क्या आती है, पार्ट 1 में सबसे पहले चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। एक करके डिटेल में बताते जाऊँगा, वही मेरे लिखते जाइए। सेकंड है हमारा प्यारा सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ना नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यानी थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा मैट्रिसेस है। बहुत ही आसान चैप्टर है, अधिकतर बच्चे इसी से पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, इसी का जो भाई डिटरमिनेंट्स, राइट, डिटरमिनेंट्स। एंड हमारा फिफ्थ जो चैप्टर है आपको शायद दिख रहा होगा, कंटिन्यूटी एक मिनट उसको ऊपर ले देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको जस्ट यहाँ ले देता हूँ। ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, 6 चैप्टर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, एंड लास्ट
6 तक ही आता पार्ट 1 में। ये इतना सारा चैप्टर आता है पार्ट 1 में, इस वाले बुक में, येलो वाले बुक में, जिसका कॉस्ट है अप्रोक्स 130 के अप्रोक्स कॉस्ट है। बहुत ही कम दाम रखती है एनसीईआरटी बुक। बच्चों को कहीं ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, फिजिक्स होगी, बहुत कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की बुक। तो आप खरीद सकते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो पार्ट 1 में इतनी सारी चैप्टर आती है, तो इतनी सारे जो चैप्टर दिखेंगे आपको, कुछ आप लोग 11th में पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे। 11th में आप लोग पढ़े होंगे, कंटिन्यूटी पढ़े होंगे, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े होंगे, लिमिट वाली, ठीक। एंड बाकी सब जो चैप्टर देख रहे हैं, रिलेशन फंक्शन, ये भी 11th में पढ़े होंगे। जैसा कि आप हमसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप हमसे उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो एक एक करके सबसे बात करते हैं। पार्ट 1 हो गई। पार्ट 1 में क्या हम लोग पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर में क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है? रिलेशन मतलब किसी संबंध, फंक्शन क्या होता है? उसका कार्य, समझे, उसका काम करने का तरीका। रिलेशन बहुत तरह रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन बहुत तरह फंक्शन से पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। फंक्शन में 1 1 1 2 1 3 ऑन टू मैनी 1, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो चैप्टर होता है, ये सबसे मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बाय द वे आपको ये चैप्टर पढ़ने में और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें तो प्रॉपर्टी बहुत सारी है। प्रॉपर्टी मान लो आप 10 प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं इस चैप्टर से, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब समझ जाएंगे, ठीक है। इतना बात रखें, राइट। अब आता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या बताती है? मैट्रिसेस बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ईजी चैप्टर है। मैट्रिसेस हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और उसका एडजॉइंट इनवर्स कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है ये जो चैप्टर होता है, बहुत आसान चैप्टर होता है सभी बच्चों के लिए। जितने भी 12th में बिगिनर्स आते हैं वो सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ते हैं, मैट्रिसेस, और मैं भी यही पढ़ाने वाला हूँ, बताऊँगा कारण क्यों, ठीक है। नेक्स्ट इसका जुड़ा बाई डिटरमिनेंट्स, जो आपने मैट्रिसेस में पढ़ी है उस इसमें भी वही चीज़ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वही लगानी है, बस उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होगा, हल्का फुल्का चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम इसी का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों के बीच ये दोनों चैप्टर, ठीक है। ये दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है दोनों के। अगर ये समझ में आ गए तो डिटरमिनेंट कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टी वाइज पूरा खत्म हो जाएगा। 2-3 प्रॉपर्टी लगा के पूरा डिटरमिनेंट खत्म, ठीक। इसका भी डिफरेंस बताऊंगा आगे चल के लेक्चर में, ठीक। तो नेक्स्ट जो बाकी का जो 2 चैप्टर दिख रहा है, बाकी का जो 2 चैप्टर दिख रहा है उस पर गौर कीजिएगा। ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ये है कैलकुलस। नाम तो सुना होगा। ये जो कैलकुलस है, अभी पार्ट 2 में बताऊंगा। 2 चैप्टर और है उसका कैलकुलस का, इंटीग्रल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, राइट। ये जो 2 चैप्टर है, उन 2 चैप्टर में आपको बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का जो जान है, दिल और धड़कन है, वो कैलकुलस है। कैलकुलस के बिना मैथ तो कुछ है ही नहीं, जैसे हम आपके बिना कुछ है नहीं, वैसे मैथ कैलकुलस के बिना है ही नहीं, ठीक। कैलकुलस आपको ये सिखाती है किस तरह से आप क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, किस तरह से आप क्वेश्चन को सोचते हैं, किस तरह से आप क्वेश्चन को बनाने का तरकीब निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कंटिन्यूटी हो गया। कंटिन्यूटी हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे लिमिट, टाइप्स ऑफ लिमिट पढ़े हैं, सुने ना? हाँ, ठीक है। ये डिफरेंशिएबिलिटी, इसको प्यार से हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं या फिर डेरिवेटिव बोलते हैं। डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बहुत आसान है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ के आए, तो डिफरेंशिएशन का यूज क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। एप्लीकेशन डेरिवेटिव बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस रियल लाइफ से आपको रिलेट करेगा। जो आप रियल लाइफ में देख रहे हैं उसी में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगी,
ठीक है। जैसे एक बैलून फुला रहे हैं, उसकी किस रेट से इंक्रीज हो रही है इसका एरिया, जैसे बैलून फुलाते हैं उसकी एरिया इंक्रीज होती है, तो वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है वो उसका वैल्यू निकालने बोल देगा। मान लो अपने तालाब में पत्थर फेंका, तालाब में पत्थर फेंकने के बाद सर्कुलर वेव बनती है, उसकी जो वेव बन रही है किस रेट से बन रही है, कितनी स्पीड से बन रही है, वो इसे पढ़ेगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव। टेंजेंट नॉर्मल भी है, स्लोप वगैरह निकालने का है, बहुत आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमा है, मैक्सिमम मिनिमा ऊपर से नीचे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब बढ़ रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, कौन से पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, कौन से पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, ये हम सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना हमको आया? ठीक, पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 और इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए। बाकी बात जो बच्चे अभी 12th में आए हैं उनको बता दीजिए प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, और इस पर रेगुलर कंटेंट आती रहेगी। जहाँ जहाँ डाउट होगी, जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा तब आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में आते हैं। एक सेकेंड, हाँ पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 ये वाला बुक है एनसीईआरटी की, कुछ रेडिस ब्राउन टाइप की है। इसका भी कॉस्ट 20 रुपये ज़्यादा है, कोई नहीं, क्योंकि इसमें इंटीग्रल छुपा हुआ है। ठीक है भाई, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, और थोड़ी सी मिसमैच हो गई थी बुक में। देखिए ये वाली बुक है जिसकी दाम है 150, आप चाहे तो खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा इंटीग्रल भरा हुआ है, देख सकते हैं, जहाँ देखो वहाँ इंटीग्रल है। ये देखिए पूरे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे इस बुक का दाम बढ़ गया 20 रुपये ज़्यादा। ठीक है, तो पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में आने से पहले मैं बता दूं कि आपने जितने भी बच्चे हैं जो अभी 12th क्लास में आए हैं, 11th क्लास का एग्जाम देके, जैक हो या सीबीएसई, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने के बाद वो होता है कि जो भी बच्चे अब चाहते हैं कि हमको 12th का क्लास अच्छे से करना है, मैथ्स अच्छे से पढ़ना है, मैथ का कॉन्सेप्ट हमको वीक करना है, सॉरी स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस चैनल पे आ सकते हैं, इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा कंसेप्ट प्रोवाइड हो रहा है इस चैनल पे। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। राइट, चलिए पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में हमको फर्स्ट जो चैप्टर है हमको पढ़ना पड़ेगा, हमारा प्यारा सा चैप्टर है जो कि मेरा फेवरेट भी है, वो है हमारा इंटीग्रल। नाम से ही पता चल रहा है इंटीग्रल। इंटीग्रल जिसको प्यार से कहते हैं वो इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसको सुनते ही सारे बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन ये भागने वाला चैप्टर नहीं है, ये इसको भगाने वाला चैप्टर है। अगर आप चैप्टर को सीख गए बढ़िया से, सारे फॉर्मूला पढ़ लिए, तो कुछ नहीं चैप्टर में। पहले मुझे भी डर लगता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो लगा बहुत चालू है, सारे क्वेश्चन बना देता, केसी ना जितने भी क्वेश्चन हैं सब बन जाते थे। डरना नहीं है, आराम से सामना करेंगे हम लोग दोनों जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो चैप्टर है वो आती है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जस्ट उसका उल्टा, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे, जस्ट इसका उल्टा, इसका यूज क्या होता है। इंटीग्रल पढ़े, जस्ट इसका यूज क्या होता है, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक, थर्ड हमारा जो चैप्टर है वो आपको नया लगेगा। नया क्यों लगेगा? क्योंकि थर्ड जो चैप्टर हमारा है वो थोड़ा अलग टाइप का है। मान लीजिए कि अगर आप डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पूरा इक्वेशन सिर्फ यही एक चैप्टर है जो आपको थोड़ी सताएगी, थोड़ी भड़काएगी, लेकिन रुलाएगी कभी, ठीक है। ठीक है भाई, तो थर्ड जो चैप्टर हमारा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल, यानी इसमें डेरिवेटिव छुपा हुआ, डिफरेंशिएशन छुपा हुआ है।
डिफरेंशिएशन किस टर्म में रहेगा? इक्वेशन के टर्म में रहेगा। किस टर्म में रहेगा? इक्वेशन के टर्म में रहेगा। ये मैं बताऊंगा आगे चल के कि इस कितने तरह के इक्वेशन होते हैं, कितने कैसे हम लोग ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। फोर्थ जो चैप्टर है वो आपको बहुत आसान है। मान लीजिए जैसे आप लोग इंटीग्रल पढ़े, इंटीग्रल पढ़ने के बाद एक अलग दुनिया में आ जाएंगे। आसान है, जैसे आप 8-9 में पढ़े होंगे, आई कैप जे कैप पढ़े होंगे शायद, या फिर 11th में पढ़े होंगे। हम तो 9th में पढ़े थे। इसका नाम है ये वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। नाम से पता चल रहा है वेक्टर, जहाँ दिखा वेक्टर वहाँ लगाओ आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, जहाँ दिखा वेक्टर वहाँ लगाओ आई कैप जे कैप के कैप। नाम से पता चल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा बोलते थे कि जो भी तुमको चैप्टर हार्ड लगेगा उस चैप्टर को देखना ही मत, पलट के देखना मत। क्यों? क्योंकि अगर उस चैप्टर को अभी देखोगे तो ये जो जितने भी आसान चैप्टर है वो सब भूल जाओगे बनाना। कोई चैप्टर तुमसे नहीं बनेगा। इससे जो चैप्टर तुमको अच्छे से आता है उसको पहले बढ़िया से पढ़ो, बाद में उस चैप्टर की तरफ ध्यान दो। समझा? तो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है फिफ्थ चैप्टर जो है वो आप क्या बोलते हैं, 10th में पढ़े होंगे। दो लाइन के बीच एंगल निकालना, दो लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना, उसका स्लोप निकालना पढ़े, आई होप पढ़े होंगे 10th। इसका नाम है 3D ज्योमेट्री। नाम तो सुना होगा 10th में। अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो ट्राइंगल, सर्कल पढ़े हैं ना, बस उसी के अंदर आते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक सब इसी में आता है। समझ गए? चलिए 6 पे आते हैं। हाँ 6 पे आते हैं। 6 में जो चैप्टर है और पूरा ग्राफ बेस्ड चैप्टर है, मतलब उसमें सिर्फ ग्राफ ही बनाना है बस, उसमें कुछ करना ही नहीं है। एक्स और वाई के वैल्यू निकालो, ग्राफ में प्लॉट करो, जैसे ग्राफ बनाओ सेट रिजल्ट बनाओ। तो ग्राफ पर पेपर भी बनाते हैं, उसको इसमें नहीं बताया जाएगा, बता देंगे इसमें भी, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा उस टाइम जब हम लेक्चर उसका अटेंड करेंगे तो। ठीक है, जो 6 चैप्टर का नाम है फुली ग्राफिकल है, उसका नाम है याद से बोलते हैं उसको LPP। LPP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम्स। ठीक, ये नाम है LPP का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, ये जो LPP में आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के बाद उस ग्राफ को शेडेड रीजन कैसे लाया जाता है। अगर आप दो वैल्यू दिएगा, एक्स और वाई के वैल्यू निकालना आपको, एक्स और वाई वैल्यू का निकालने के बाद उस जो ग्राफ जो मिलता है, ग्राफ वैल्यू मिलता है, उसमें प्लॉट कैसे करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। और उसको शेडेड करना वो भी इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि मार्क्स उसी में मिलते हैं और ये हमेशा 5 मार्क्स में आता है। इसको लिख लो भैया, 5 मार्क्स में आता है, ये कहीं नहीं जाएगा। 5 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएगा अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ोगे तो। ठीक, जो लास्ट में छोटे से चैप्टर आता है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शायद 7th 8th 9th पे आता है हमारा जाना पहचाना प्रोबेबिलिटी। याद आया कुछ? प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है बहुत बच्चों को पसंद आता है, बहुत बच्चों को नहीं पसंद आता है। कितने आउटकम्स आएंगे, कितने पॉइंट्स आएंगे, अगर एक कॉइन को उछाला कितने बार हेड्स आने की संभावना है। एक कार्ड्स को एक डेक से निकाला कि डेक से निकालने के बाद कौन सा कार्ड आएगा, उसका कितना आउटकम है, 1 का आएगा 5 का आएगा, बस वही से पढ़ना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है,
जो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आउटकम प्रोबेबिलिटी, ये सबको पढ़ना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस 5 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, इतना छोटा सा नाम, छोटा सा टॉपिक भी है, बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यही होता है हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 का खत्म चैप्टर, यही सब हमको पढ़ना है। ठीक, सभी का मार्क्स बता देता हूँ, मार्क्स बता देता हूँ, देख लीजिए कितना किसका वेटेज है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँगा आपको तो मैंने बता ही दिया। ठीक, इसलिए जितने बच्चे हैं उसमें बता दिया कि ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्लासेस कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, क्लासेस करेंगे या नहीं करेंगे। वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल पे, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद, बेल आइकन दबाने के बाद। ठीक, चलिए वेटेज के बारे में बात करते हैं। देखो, जो पार्ट 1 वाले बुक है, पार्ट 1 वाले बुक में जो दिया गया है टोटल 6 चैप्टर दिया। ठीक है, और मैथ में कितने तरह कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 मार्क्स, राइट, 100 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर जो आती है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरी आती है मैट्रिसेस, पार्ट 1 बार बता रहा हूँ। ठीक, तीसरी आती है हमारी डिटरमिनेंट्स एंड चौथी जो आती है ये, हाँ, डिग्री ज्योमेट्री। क्या है बच्चा, पहले इसको देख लीजिए। देखो, ये जो 3 चैप्टर है, ये जो 3 चैप्टर है, उन 3 चैप्टर का जो वेटेज होता है, मैट्रिसेस का वेटेज होता है 1 मार्क्स, डिटरमिनेंट्स का होता है 5 मार्क्स, रिलेशन फंक्शन होता है 5 मार्क्स। ठीक, अब आते हैं कैलकुलस पार्ट में, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा कैलकुलस। जो कैलकुलस में आते हैं, कैलकुलस में कौन कौन चैप्टर आते हैं मैंने बता दिया, इंटीग्रल, क्या होते हैं, डेरिवेटिव, थर्ड आते हैं कंटिन्यूटी, थर्ड क्या आते हैं कंटिन्यूटी। देखो, अगर आप तीनों का नंबर मार्क्स पूछोगे, कितने मार्क्स से पूछ जाते हैं, तो आप 100 हो जाएंगे, आप थोड़े 100 हो जाएंगे। जो मार्क्स से पूछे जाते हैं वो है 44 मार्क्स। बोलिए, आया मजा सुन के? हाँ, 44 मार्क्स। सोचिए, आधा मार्क्स से क्वेश्चन तो इसी तीनों से पूछा जाता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कैलकुलस हमारे लिए। ठीक है, आई बात समझ में? आई ना भाई? चलो, कितने हो गए? 48, 44, 8, 5, 13, 13 by 18, 44 रेट कितने हो गए? 8, 4, 2 और ये फिर 62 मार्क्स हो गए। बाकी वाले जो चैप्टर है यहाँ पे जगह है ना, जा रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, दिख तो जा रहा है। चलिए, बाकी जो चैप्टर है वेस्ट चैप्टर वो है हमारा 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री,
है प्रोबेबिलिटी। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक। ये और कुछ चैप्टर छूट गया क्या? 3 3 6 बचे। सॉरी, इसमें जो है दो चैप्टर बचे हैं, 2 या 3 चैप्टर बचे हैं। हाँ, ये एक चौथा लिख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी जो 2 चैप्टर बचे हैं वो 2 चैप्टर इसमें हैं, AOD एंड AO, वो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो इस कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे, क्योंकि इसी का तो यूज हो रहा है यहाँ पे, वो इसमें आएंगे, राइट। जो बात करते हैं, जो 4 चैप्टर है उसके मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो जो 3D ज्योमेट्री है वो कितने मार्क्स की आती है? ये आती है 7 और 8 मार्क्स की आती है, राइट। LPP हमारा बहुत कम पूछता है, अप्रोक्स 5 या 7 मार्क्स में भी पूछता है। लेकिन LPP बनाने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी LPP का क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, मैं बोल रहा हूँ अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो LPP को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा इजी रहता है, ठीक है। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन ले लिया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन में भी ग्राफ तो देगा, लेकिन ग्राफ के साथ साथ आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टेबल बना के निकालना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। LPP हमारे पूछती है ये 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स पूछती है। कितनी पूछती है? 10 मार्क्स, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 7 मार्क्स है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है तो कभी कभी 7 मार्क्स से पूछ सकता है। जैसे मेरे टाइम पूछा था, ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा 10 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक। ये हमारा पूरा वेटेज है चैप्टर की, पूरे मैथ की चैप्टर की डिटेलिंग है, कितने मार्क्स से कौन सी चैप्टर से आती है, कौन सा हाई मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर है, बता दिया, कैलकुलस है, ठीक है। हो गए 100 हो गए, इधर तो 66 हो गया, 66 और ये 20 87 और 7 94 और ये 7 101। लेकिन फिर भी 101 जो हो रहे हैं वो इसके कारण हो रहे हैं। अगर मैं ये भी 5 लिख दूँ तो 100 अप्रोक्स हो जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा वेटेज होता है। देख लीजिए, देखिए आप इसमें ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मेरी चैप्टर और मैंने आपको बता दिया है, और हमारा कौन चैप्टर रहेगा, वो हमारा रहेगा मैट्रिसेस, प्यारा दुलारा मैट्रिसेस। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ईजी है और थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी है। क्यों है अंडरस्टैंडेबल? क्योंकि जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो घुमाए नहीं गए दूसरे चैप्टर के बजाय। इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको घुमाए नहीं गए, सीधा साधा कॉन्सेप्ट दिया गया, कोई इसमें लॉजिक नहीं लगता है, ठीक है। लेक्चर 2 रहेगा, कल का लेक्चर जो रहेगा लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिसेस, ठीक। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो आप लोग बुक ले लीजिएगा, NCERT का बुक जो भी है। अभी जरूरी नहीं है, जब मैं बोलूँगा
जब ज़रूरत पड़ेगी आपको तो कॉन्सेप्ट को बता दूंगा, सारे मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दूंगा, तो आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक बात और, जिनको भी लगता है कि मेरे चैनल पे कोई और क्लास की वीडियो आनी चाहिए, वो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सअप नंबर में। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए आप, ये लास्ट वाली व्हाट्सअप नंबर, चलिए व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 6204469832। ठीक, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इस चैनल पे जो है वो क्लास 12 की मैथ अभी आएगी, पूरी चैप्टर आएगी, उसके बाद हम 10th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10th और 12th का कॉन्सेप्ट पूरा इस चैनल पे आएगा, अभी मैथमेटिक्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैथमेटिक्स पे आएगी पूरी 10th और 12th की मैथ्स का सॉल्यूशन NCERT, राइट, ठीक है, समझ में आ गई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन होगा, कितने तरह के मैट्रिसेस होते हैं, कौन कौन मैट्रिसेस का फॉर्मूला इसमें लगती है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।